या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के पंचम शिखा से दोष स्वरूपम का शेष भाग बताने जा रहे हैं। अनुचितार्थत्वं पदगतं यथा तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या प्रयान्ति तामासु गतिं यशस्विनो रानास्वमेधे पशुतामुपागता। अर्थात अनुचितार्थ तो दोष, जिस शब्द का अर्थ विवक्षित अर्थ के अपकर्ष का कारण हो उसे अनुचितार्थ दोष से युक्त कहते हैं। अनुचितार्थ दोष का पदगत उदाहरण जैसे तपस्वी इति। तपस्वी लोग अनेक प्रकार का कष्ट सहकर बड़े विलंब से जिस गति को प्राप्त करते हैं, यज्ञ करने वाले लोग जिसे अति प्रयत्न से प्राप्त करना चाहते हैं, उस गति को यश चाहने वाले वीर संग्राम रूपी अश्वमेध में बलि के पशु की भांति भेंट चढ़कर शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। अत्र पशुपदम कातर्यम अभिव्यनक्ति तयूनि चितार्थम वाक्यगतम तुह्यम ग्राम्यत्वं केवलं लोके एव स्थितत्वं पदगतं यथा किं रुषा शोणित स्पर्धी गल्लस्ते स्पंदते भृशं वाक्यगतं यथा तांबुल भृत गल्लोयं भलं जलपति मानुष करोति खादनं पानं सदैव तु यथा तथा। प्रथमे गल शब्द द्वितीये भल्लादयश्च शब्दा ग्राम्या। यह पंशुपद कायरता का द्योतक होने से अनुचितार्थ है। जैसे पशु परवश होकर अपना सिर कटा लेता है, वैसे ही वीर विवश होकर मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। उक्त पद में कातरता वीरों के लिए पशु पद से व्यक्त होती है, जो सर्वथा अनुचित है। ग्राम्यत्व दोष, साधारण लोगों के व्यवहार में आने वाले पदों का प्रयोग ग्राम्य दोष से युक्त होता है। पदगत ग्रामत्व, जैसे कि रुषा इति, क्रोध से रुधिर की स्पर्धा करने वाला लाल तुम्हारा गाल क्यों अत्यंत फरक रहा है। यहाँ गल शब्द केवल लोक प्रसिद्ध है, अतः ग्राम्य है। वाक्यगत ग्राम्यत्व, जैसे तांबुल इति, गाल में पान भरे हुए यह मनुष्य भला बोलता है और हमेशा जैसे तैसे खान पान करता है। इस वाक्य में गल, भल, मानुष
खादन और पान शब्द ग्राम्य है। निहर्तार्थत्वम उभयर्थकस्य शब्दस्य अप्रसिद्धेऽर्थे प्रयोगः यथा यमुना संबर मंबरं व्यतानित। संबर शब्दो दैत्य विशेषे प्रसिद्ध। इह तु जले निहितार्थः क्लिष्टत्वम् अर्थ प्रतीतेर व्यवहितत्वं पदगतं यथा क्षीरोदजा वसति जन्मभुवः प्रसन्नाः। अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मी तस्या वसति पद्म तस्या जन्मभुवः जलानि इत्यति कष्टेन बोधः। निहितार्थत्व दोष जहाँ द्वयर्थक शब्दों का प्रयोग अप्रसिद्ध अर्थ में हो वहाँ निहितार्थत्व दोष होता है। जैसे यमुना इति, यमुना का पानी आकाश में छा गया है। इस वाक्य में प्रयुक्त संभर शब्द दैत्य के अर्थ में प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ जल रूप अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण निहितार्थ हो गया है। यद्यपि संभर का अर्थ कोश के द्वारा दैत्य और जल दोनों है, फिर भी काव्यों में संबर शब्द का प्रयोग संबर नामक असुर के लिए ही होता है। जल के निमित्त यह अप्रसिद्ध है, अतः यहाँ निहितार्थत्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष अभिधेय अर्थ की प्रतीति में व्यवधान का होना क्लिष्टत्व दोष है। वाक्यगतं यथा धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुर अंगसवाक्षया रज्यत्य पूर्वबंध व्युत्पत्तेर् मानसं शोभाम्। अत्र धमिल्लस्य केशबन्धस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबंधः क्लिष्टः। अप्रतीतत्वम् एक देश शास्त्रांतर मात्र प्रसिद्धत्वम् यथा योगेन दलिताशयः। क्लिष्टत्व का पदगत उदाहरण जैसे क्षीरोदजा इति। क्षीरोदजा क्षीर सागर में उत्पन्न लक्ष्मी जी की वसति निवास स्थान। कमल की जन्मभूमि जल निर्मल है। यहाँ वाक्य में जल निर्मल है यही अर्थ कहा है, अतः यह वाक्य क्लिष्टत्व दोष से युक्त है, क्योंकि क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी उनकी वासभूमि कमल और उस कमल ही जन्मभूमि जल है। यह अर्थ कष्ट से जाना जाता है। वाक्यगत क्लिष्टत्व का उदाहरण जैसे धमिलस्य इति वाल मृग के समान चंचल नेत्र वाली इस नारी के अपूर्व बंधन कौशल से संयत केश कलाप की शोभा देखकर किसका हृदय अनुरक्त नहीं होता है। इस वाक्य में उक्त अर्थ को समझाने में क्लिष्ट अन्वय करना पड़ता है। जिन पदों का आपस में संबंध होता है उनका समीप रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा अर्थ प्रतीति में विलंब होने से काव्यगत रसास्वाद में बाधा पड़ जाती है। अत्र
आशय शब्दों वासनार्थो योग शास्त्रे एव प्रसिद्ध विरुद्ध मति कारिता यथा उदार चरितो धीमान सर्वलोक प्रियंकरः आकार्य मित्र मेकोऽसौ तस्य किं वर्णयामहे अत्र कार्य बिना मित्र मिति विवक्षितम् अकार्येषु मित्रमिति विरुद्धा प्रतीति। अर्थात अप्रतीत त्वदोष जो शब्द किसी विशेष देश अथवा किसी शास्त्र में ही प्रसिद्ध हो और उसका प्रयोग अन्य शास्त्र में किया जाए तो उसमें अप्रतीत्व दोष होता है। जैसे योगेन दलिताशयः उसमें योग प्रक्रिया के द्वारा आशय वासना को नष्ट कर दिया गया है। इस वाक्य में आशय शब्द वासना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किंतु वासना अर्थ केवल योग शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, साहित्य में नहीं। अतः काव्य शास्त्र में यह अप्रयुक्त तो दोष से दुष्ट हुआ। विरुद्ध मति कारित्व दोष जिस शब्द का जो अर्थ विवक्षित है उससे प्रतिकूल बोध कराने पर उसमें विरुद्ध मति कारिता दोष होता है। जैसे उदार चरित इति यह उदार चरित बुद्धिमान सबका प्रियकर्ता एकमात्र अकारण मित्र है। इसके विषय में क्या वर्णन करूं, क्योंकि उसके गुण वर्णनातीत है। इस वाक्य में आकार्य मित्र शब्द कार्य के बिना भी मित्र आकारण मित्र इस अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त है, किंतु आपाततः असत कार्यों में मित्र यह भी अर्थ प्रतीत होता है। अतः यहाँ विरुद्ध मति कारिता दोष उचित ही है। अविमृष्टः प्रधानयेनानिर्दिष्टः विधेयांशो यत्र तस्य भावः अभिमिष्ट विधेयांश भावः अयं विधेया विमर्श इति च कथ्यते यथा वपुर विरूपाक्ष मलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते यदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। अर्थात अभिभिष्ट विधेयांश जहाँ विधेय अंश का प्रधान रूप से निर्देश न हुआ हो उसे अभिविष्ट विधेयांश कहते हैं। ऐसे पद या वाक्य में रहने वाले दोष को अभिमिष्ट विधेयांश भाव या विधेयांश कहते हैं। जैसे वपुरीति कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से तपस्या करती हुई हिमालय की कन्या पार्वती के प्रति उनकी भक्ति की जिज्ञासा से ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उपस्थित हुए भगवान शंकर की युक्ति है, भगवान शंकर की उक्ति है। ये मृग के बच्चों के समान चंचल नेत्र वाली पार्वती वरों में जो गुण ढूंढे जाते हैं उनमें से एक गुण भी शिव में नहीं है। पहले तो उनके नेत्र ही विरूप है क्योंकि उनके 3 नेत्र है। दूसरा उनके कुल का पता ही नहीं, उन्होंने किस कुल में कहाँ जन्म लिया है। दिगंबर रहने से ही उसकी निर्धनता का पता चल जाता है। इस पद में अलक्ष्य जन्मता पद आता है। अलक्ष्य विधेय है किंतु समास में जाने के कारण यह अप्रधान हो गया है।
अतः यह विधेया विमर्श दोष से दुष्ट हो गया है। धन्यवाद।